हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट 21 से 23 तक का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 20 सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और मैं इससे बेहतर और भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। इधर वाले सेट में जो है ये स्पेशल दिया हुआ है, ये बिहार बजट का स्पेशल है। 25-26 बिहार बजट जो है 21 नंबर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। तो ये है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास पर केंद्रित है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था 3,16,895.02 करोड़ रुपया। 3,16,895.02 करोड़ रुपया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है। तो ये है 38,169.30 करोड़। 38,169.30 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना रुपया है। ये है 1,16,759.60 करोड़। 1,16,759.60 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपया है। तो ये है 2,135.42 करोड़। 2,135.42 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट की तुलना में कितना रुपया अधिक है। तो ये है 21,429.33 करोड़ रुपया अधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये है 13.69% अधिक। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है कितना। तो ये है 2,60,831.44 करोड़। 2,60,831.44 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये है 82.26%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित कितना है। तो यह है 56,263.19 करोड़। 56,263.19 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है। 17.74%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है कितना। तो ये लगाया गया है 32,718.31 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना है। ये है 2,52,000.26 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो ये है 79.52%।
बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय के पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपये अधिक अनुमानित है? ये है 26,323.27 करोड़। बिहार सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है तो वो है 64,894.76 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 20.48%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपये अधिक अनुमानित है? ये है 11,846.04 करोड़। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 3,622.88 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है कितना? तो ये लगाया गया है 9,704.37 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.98%। बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो ये है 3%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है कितना? तो ये लगाया गया है 8,831.18 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 0.80%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है कितना? 40,531.83 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? ये है 13.69% अधिक। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपये का प्रावधान है? ये है 5,972 करोड़। 5,972 करोड़। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे क्वेश्चन आंकड़ा वाला है, वो याद नहीं रह पाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो कि पूछ सकते हैं। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपये का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? ये है 25 करोड़ रुपये। जैसे ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार हो रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये निश्चय 2 है, 7 निश्चय 2, इसमें कितना करोड़ का दिया हुआ, ये सब याद रखने का चीज़ है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तो ये है बाबा हरिहरनाथ मंदिर। बाबा हरिहरनाथ मंदिर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समस्तीपुर। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये है इनमें से सभी। इन सभी फसल के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। आम, आलू, टमाटर, प्याज, मशरूम। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्या है? राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। वैशाली में जो है पौन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी?
बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी? तो ये की जाएगी 534 प्रखंड में। बिहार बजट 2025-26 में एससी एस टी वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है? प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है? तो ये 2 गुना करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? तो ये है 11,302.52 करोड़। 11,302.52 करोड़ रुपया जो है पंचायती राज निकाय के लिए प्रस्तावित धनराशि है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 54,575.02 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 1,38,515.85 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 59,520 करोड़ रुपया। 59,520 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 8,22,057 करोड़ रुपया। 8,22,057 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये है 25,503.93 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये है 5,220 करोड़। 5,220 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये है 894.71 करोड़। 894.71 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये है 2,414.40 करोड़। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? तो ये जो है शिक्षा विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? तो ये है 60,964.87 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित है? तो ये है 20,035.80 करोड़। 20,035.80 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SRQP। एक का है S, B का है R, C का है Q और D का है P। कृषि विभाग के लिए जो है 3528.22 करोड़, उद्योग के लिए जो है 1966.26 करोड़, वित्त विभाग के लिए जो है 3646.45 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 11,101.65 करोड़। देखते हैं अगला सेट नंबर 22। वो आंकड़ा वाला सवाल है, वो याद नहीं रह पाएगा। मैं नहीं करवाता तो फिर आप लोग बोलते कि नहीं करवाया, बीच में छोड़ दिया, इसीलिए मैं करवा दिया। उसमें कुछ प्रश्न हैं, 2 4 5 प्रश्न है जो कि याद रखने लायक है।
और याद रह भी जाएगा। इस सेट का प्रश्न, पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 28 फरवरी 2025 को। 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये है 19वां क्रम का। 19वां क्रम का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है कितना? तो ये है 8,54,429 करोड़। 8,54,429 करोड़। फिर यह आंकड़ा वाला सवाल आया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना अनुमानित है? ये है 4,64,540 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 14.50%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 9.20%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान है? तो ये है 66,820 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान है? तो ये है 36,333 रुपया। 36,333 रुपया। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये है 12.80%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये है 7.6%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन जो है सत्य है। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान जो है 19.9% है, द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.5% है, तृतीय क्षेत्र में योगदान 58.6% है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी जो है इनमें से सभी कथन सत्य है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 54.2%, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 23.6% और तृतीय क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 22.2% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 55%, 55.0%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो ये है 53.2%, 53.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? ये की गई है 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितना प्रतिशत का परिवर्तन दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 7.1%। ग्रामीण क्षेत्र में 7.6 और शहरी क्षेत्र में 7.1%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? पटना का जो है सबसे अधिक है और लखीसराय का सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत जो है क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है?
पेट्रोल का जो है पटना में सबसे अधिक था, और डीजल जो है डीजल का भी पटना में सबसे अधिक है और सबसे कम है शिवहर में। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत जो है सबसे अधिक और सबसे कम है? रसोई गैस पटना में सबसे अधिक और अररिया में सबसे कम। पटना में सबसे अधिक और अररिया में सबसे कम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ये है 7,71,435 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है 4,11,359 करोड़। 4,11,359 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है 2,07,017 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है 1,55,132 करोड़। 1,55,132 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है 4,87,601 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में है। इसका बताना है उपर्युक्त कूट में जो है कौन सा कूट सत्य है? तो ये इनमें से सभी सत्य है। प्राथमिक क्षेत्र में 91,825 करोड़, द्वितीय क्षेत्र में 99,288 करोड़ और तीसरे क्षेत्र में 2,70,759 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? तो ये था 2,52,082 करोड़। 2,52,082 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? तो ये था 1,90,514 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था? तो ये था 1,61,568 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? ये हुआ है 3.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये हुई है 28.5%। 28.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? ये हुई है 1,93,347 करोड़। 1,93,347 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? ये है 12% अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो ये था 76.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो ये था 75.6%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो ये था 24.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सभी कथन सत्य है। कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुनी बढ़ेगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना के तहत योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24, 2022-23 में राज्य की फसल साधनता कितनी थी? तो ये थी 1.42। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी? तो ये थी 363 किलोवाट घंटा। 363 किलोवाट घंटा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है इनमें से सभी कथन सत्य है। चावल के उत्पादन में वृद्धि 21%, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.60%, मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम होता है? तो ये है पटना और शिवहर। पटना में बिजली की खपत सर्वाधिक और शिवहर में बिजली की खपत सबसे कम होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत का कुल खपत कितना प्रतिशत है? तो ये है 17.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? ये हो गई है 33.5%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गई है? ये हो गई है 18%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सभी ये कथन सत्य है। क्या है? बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% तथा 0.9% है और शहरी क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% तथा 9.1% है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये हुई है 5.7%। 5.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये है तीसरा स्थान। तीसरा स्थान। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 3 गुने से अधिक। 3 गुने से अधिक वृद्धि हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? तो ये हुई है 1004.6 mm। 1004.6 mm। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया? तो ये किया गया है 14 अध्याय में विभाजित करके। ये सेट भी वैसा ही रहा, आंकड़ा वाला है तो ज़्यादा याद नहीं रह पाएगा। तीसरा सेट है केंद्रीय बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 फरवरी 2025 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो ये किया गया है 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025 की थीम इनमें से क्या थी? केंद्रीय बजट 2025 का थीम जो है था सबका विकास। सबका विकास केंद्रीय बजट 2025 का थीम था। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो ये था 8वां क्रम। 8वां क्रम का था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 50,65,345 करोड़।
50,65,345 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो ये है 34,20,409 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो ये है 15,68,936 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो ये है 5,23,846 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 4.4%। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है 1.5%। 1.5%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 0.8%। 0.8%। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 0.3%। 0.3%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो ये है 2,92,958 करोड़। 2,92,958 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च होने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? 4,91,732 करोड़। बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च होने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 1,28,650 करोड़। 1,28,650 करोड़। दूसरा है, बजट 2025-26 के अनुसार ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 2,66,817 करोड़। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 96,777 करोड़। 96,777 करोड़। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है कृषि क्षेत्र से। प्रथम इंजन जो है कृषि से है। बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 100 जिले को। 100 जिले को। अगला प्रश्न है, हाँ, बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है 7 लाख। 7 लाख। 3 लाख से 7 लाख कर दिया जाएगा। बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है बिहार में। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है असम सरकार। असम राज्य में। असम राज्य में यूरिया संयंत्र की स्थापना किया जाएगा। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? दूसरे इंजन का संबंध जो है एमएसएमई से संबंधित है। एमएसएमई। बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा है? 10 करोड़। 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना? 10 करोड़। बजट 2025-26 में किए जाने घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में की जाएगी। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की घोषणा की जाएगी, स्थापना की जाएगी। बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तीसरा इंजन है निवेश। तीसरा इंजन है निवेश। पहला इंजन कृषि, दूसरा इंजन है एमएसएमई और तीसरा इंजन है निवेश। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 120। 120। भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? बजट भारत सरकार की वर्ष 2025-26 के कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? तो इसका आंसर है 200।
अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 100%। 74% से बढ़ाकर 100% कर देने की घोषणा की गई है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो ये 0% है। 12 लाख की आय पर जो है कर जो है 0% लगेगा। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 1 लाख। 50,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 1 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये कर दिया गया 6 लाख। 6 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 2 वर्ष से बढ़ाकर जो है 4 वर्ष कर दिया गया। कितना? 4 वर्ष। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? 2028 तक। 2028 तक जो है जल जीवन मिशन योजना को बढ़ाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 67,000 राशि। 67,000 करोड़ की राशि जल जीवन मिशन योजना के आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण। 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया बजट आवंटित किया गया है? इसमें जो है 600 करोड़ रुपया बजट आवंटित किया गया है। किसके लिए? डीप ओशन मिशन के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये किया जाएगा बिहार में। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए जो है 86,000 करोड़ की राशि मनरेगा के लिए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो ये है इनमें से सभी। कौन कौन सा दाल है? अरहर, मसूर और उड़द दाल। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? तो ये है 36 जीवन रक्षक दवाओं को जो है सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपये की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपये की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 150 करोड़। 150 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। 2030 तक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ट्रेडनेट। भारत ट्रेडनेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जन विश्वास विधेयक 2.0। जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत ने भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? इन्होंने जो है 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, चारों पर। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों पर। अगला प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। कौन सा था? 21, 22, 23। ये सेट थोड़ा डिफिकल्ट था, सिर्फ आंकड़े वाले सवाल थे, इनमें उतना याद नहीं रह पाएगा और पढ़ भी नहीं पाएंगे उतना। आशा करता हूँ ये वीडियो हमारा सही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।